तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो लिमिट है वो क्या होती है और एक पर्टिकुलर बंदे की लिमिट कितनी होनी चाहिए, लिमिट फिक्स क्यों करनी चाहिए और ट्रेडिंग के लिए कितनी लिमिट्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि 2 लिमिट प्लस हैं, 3 लिमिट प्लस हैं, या 1 लिमिट से गेम को खाइए, 2 लिमिट का गेम करिए। तो सिंपल सी बात है कि लिमिट को हम कैसे डिसाइड करें कि भाई हमारी लिमिट क्या होनी चाहिए और लिमिट होती क्या चीज़ है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर गेम में आप कुछ भी खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, चाहे आप टेबल मतलब टेनिस खेलते हो, चाहे आप क्रिकेट खेलते हो, चाहे आप क्रिकेट में सेशन खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, तो एक पर्टिकुलर इवेंट में आप जितना हार सकते हो, जितना आप लूज़ करने की कैपेसिटी रखते हो, वो आपकी लिमिट होती है। सपोज़ करो कि भाई किसी की 10,000 हो सकती है, किसी की 15,000 हो सकती है। तो लिमिट्स अगर सिंपल से बोलें कि जो आपके हारने की कैपेसिटी है, आप जितना हार सकते हो एक पर्टिकुलर गेम में कि आपको कोई इशू ना हो, वो आपकी लिमिट है उस गेम की। तो क्वेश्चन आता है कि लोगों के दिमाग में कि हमें हमारी लिमिट कितनी करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको एग्जांपल समझ से मान लो 3 है भाई, विक्की है, रोहन है और अमन है। मतलब आप हो, विक्की और आपके दोस्त रोहन और अमन है। ठीक है, मान लो आप 20-30 हज़ार कमाते हो, आपका एक दोस्त है वो 30 से 50 हज़ार कमाता है और दूसरा अमन जो है वो 50 से 1 लाख रुपए कमाता है। तो भाई देखो सबके घर के खर्चे होते हैं, ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो 20-30 वाला है, खर्चे सबके बराबर ही होते हैं। इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो आपके खर्चे ज़्यादा भी होते हैं। तो आप जैसे 20-30 वाला है, उसको हार्डली सेविंग करने के लिए 2-4 हज़ार रुपये बचते होंगे, क्योंकि आज की महंगाई के दौर पे सेविंग करना बहुत मुश्किल है। वेयर अमन जो है वो अच्छा सेव कर लेता होगी, 50 से 1 लाख के बीच में कमाता है। तो हो सकता है भाई अमन की जो लिमिट है वो 5 से 10 हज़ार हो। ठीक है, क्योंकि उसकी वो सेविंग है या उसका वो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है उसको वो इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे उसके जो घर के खर्चे हैं या उन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, इसी तरीके से रोहन है, उसके लिए हो सकता है कि 2 या 3 हज़ार ही सफिशिएंट हो, क्योंकि उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। अगर उससे ज़्यादा का वो करता है या यूज़ करता है तो उसको फिर डेली की चीज़ों में दिक्कत आने लगेगी। भाई रेंट, घर का रेंट भरना है, बच्चों की फ़ीस भरनी है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि अगर आप इंडिविजुअल एक पर्सन हो, अभी आपकी अब बैचलर हो, ठीक है, सिर्फ अपने माँ बाप को देना होता है या अपना खर्चा उठाना होता है, तो तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कम होते हैं। लेकिन अगर आप एक मैरिड हो, ठीक है, आपके ऊपर से 20 बच्चे हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी फैमिली का भी खर्चा देखना पड़ता है। तो लिमिट ऑफ सिंपल से ये इतना करो कि मतलब आपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके घर के, सारी ज़रूरतें जब पूरी हो जाएँ, तो उसमें से जो पैसा बचता है तो उसको अपनी लिमिट बनाओ। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप वो मैच हार भी जाते हो, उसमें पैसा आपका चला भी जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपके घर के खर्चे चलते रहेंगे, आपको किसी से उधार लेने की या वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब देखिए, अब बात आती है कि लिमिट जो है वो क्यों फ़िक्स करनी चाहिए। तो उसके रीज़न देखिए, पहले पर्टिकुलर गेम में आपने क्या किया, लॉस फ़िक्स कर लिया। आप एक किसी भी गेम में उस अमाउंट से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अपने लिमिट पर लॉस लगा दिया। प्रॉफ़िट की कोई लिमिट नहीं होती, लॉस की लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि देखिए प्रॉफ़िट तो आपको बुक ही की तरफ से आएगा, आप जितना बनाया है, जितना आपकी बुक सेट होगी वो प्रॉफ़िट मिलेगा। लेकिन लॉस तो आपकी जेब से जाएगा ना, आपके अकाउंट से जाएगा, तो वो आप फिक्स कर सकते हो। प्रॉफिट भी फिक्स कर सकते हो। लेकिन प्रॉफिट को तो ये है कि एक बार लॉस कट हो गया तो प्रॉफिट जाने दो, आप कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन लिमिट को श्योर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एक तरीके से जो हमारा लिमिट है वो हमारा स्टॉप लॉस है हमारे यहाँ। क्योंकि उससे क्या कर लिया आपने, फिक्स कर लिया कि आप दिन के 5,000 या 10,000 या 15,000 ही हार सकते हो। और दूसरी चीज़ है, लिमिट फिक्स करने से क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 1 या 2 दिन में, 1-2 दिन खराब गए तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं जाता। जनरली आपने देखा होगा, आप लोग अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं कि देखा होगा कि आप लोग प्रॉफिट करते हैं, 4 दिन 5 दिन 10 दिन में प्रॉफिट आपको आता है, फिर 1 या 2 दिन खराब जाते हैं, स्ट्रेट मैचेस जाते हैं, वहाँ पे आपका जितना भी प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है, प्लस हम आपकी जेब से भी पैसा चला जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने लिमिट ही फिक्स नहीं कर रखी है। आप प्रॉफिट में होते हो तो आप डरते नहीं हो। आप मतलब अगर लगा रहे हो तो किसी टीम को ऊपर के रेट में भी लगाया, फिर जब वो नॉन फेवरेट गई तब भी लगाया, तब खाया। इसी तरीके से जब आप खाते हो, 70 में खाया, 60 में खाया, 50 में, आप खाते रहते हो और वो एंड में मैच जो है ख़त्म हो जाता है, तो उसमें वो पूरा प्रॉफिट चला जाता है। लेकिन अगर वहीं आपने लिमिट फिक्स कर रखी है, तो आपको पता है कि भाई ये जो है, अब मैच आपने 60 में खा लिया, 50 में खा लिया, कितने में भी लगा दिया, तो आपको पता है अगर यहाँ से विन होती है तो ठीक है, मेरे को प्रॉफिट होता है।
और अगर यहाँ से ये विन नहीं होते तो मेरा मैक्सिमम इतना ही लॉस होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सर्वाइव करना है इस लाइन में। और दूसरी चीज़ है फिक्स करना, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई कुछ भी फिक्स नहीं होता है, गेम ऑफ चांस है, ठीक है। कोई भी टीम जीत सकती है, कोई भी टीम विन हार सकती है, श्योर कुछ नहीं होता। तो जहाँ पे श्योरिटी नहीं है वहाँ पे अपने लॉस को मिनिमाइज़ करके चलो या फिक्स करके चलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात करते हैं कि लोग ये पूछते हैं कि हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए या पैसा बनाने के लिए कितनी लिमिट होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि देखिए, आप अगर मेरे जैसे टिपर को या कोई भी ऐसा टिपर है जिसको नॉलेज है उसको फॉलो करते हो, या आप खुद भी खेलते हो, खुद को आपको नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि कम से कम आपको 10 लिमिट तो चाहिए। मतलब आपको 10 गेम्स प्ले करने का, अगर जैसे आप 5,000 से खेलते हो तो आपके पास 50,000 रुपये का बैकअप होना चाहिए। आप 10,000 से खेलते हो तो 1 लाख का होना चाहिए। आपके पास 10 गेम्स का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। आप ये मान लीजिए कि अगर आपको पर्टिकुलर ट्रेड करना है, एक तरीके से व्यापार ही हम कर रहे हैं, तो आपको 10 लिमिट का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। अब जनरली लोग क्यों नुकसान में जाते हैं, वो क्यों जाते हैं कि उनके पास क्या है, कहीं से भी पैसा आया तो वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भाई इसको डाल के मैं डबल कर लेता हूँ, ट्रिपल कर लेता हूँ, या किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, या सोचते हैं कि भाई यहाँ इससे ले लेता हूँ, 5-10 हज़ार रुपये ले लेता हूँ और फलाना टिपर है या वो टिपर है उसकी पे खेल लेता हूँ, या मुझे पर्टिकुलर टीम पसंद है इस गेम में खेल लेता हूँ, विन हो जाऊँगा तो मेरा भी बन जाएगा प्रॉफिट और उसको भी मैं दे दूँगा। लेकिन जनरली होता नहीं है ऐसा, वो नुकसान में चला जाता है और आदमी। तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट गेम मान लो अगर आपने किसी को फॉलो किया, सपोज़ करो मुझे ही फॉलो किया, या आप खुद से खेले या किसी को भी फॉलो किया, तो उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट गेम उसने लिया भाई, उसका गेम पास गया लेकिन आपके पास खेलने के लिए पैसे नहीं है, तब आपको और ज़्यादा रिग्रेट होता है, ठीक है। या इनफैक्ट आपने उसने भी दूसरा जो गेम है वो भी फेल हो गया, आपके पास 2 लिमिट थी, ठीक है। अब तो 2 में 2 आपका लॉस हो गया, ठीक है। अब जनरली अब उसने तीसरा दिया लेकिन तीसरे के लिए आपके पैसे नहीं है, तो फिर अब तीसरा मैच उसने खाने का दिया, 10-15 पैसे का मैच, घोड़ा उड़ा, जैकपॉट हुआ, तो जनरली क्या होता है, जो लॉस होता है वो बराबर हो जाता है, या प्रॉफिट में ही आप आ जाओगे अगर 10 पैसे 15 पैसे में खाते हो। लेकिन आपके बस किस्मत ही ये है कि भाई आपके पास बैकअप ही नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 लिमिट का पैसा था और आप वो 2 मैचेस खराब गए और आप हार गए, ठीक है। और जनरली आपने देखा भी होगा कि एक फेज़ चलता है हर बार मार्केट में कि पहले स्टार्टिंग से बुक मतलब स्ट्रेटेज मैचेज आएंगे, ठीक है। वो पंटर मतलब जो है खाने वाले पंटर है वो ख़त्म ही हो जाएंगे, या लगाने वाले भी इनफैक्ट, मतलब खाने मोस्टली जो खाने वाले होते हैं स्ट्रेट जैकपॉट मैचेस का मतलब तो यही होता है कि भाई मैच उड़े, मतलब कोई भी टीम लो रेट से दूसरी की फेवरेट जाए। तो ऐसा नहीं होता, सीधे सीधे मैच चले जाते हैं, पंटर खाता जाता है खाता जाता है, कुछ नहीं होता। फिर उसके फेज़ के बाद पंटर फेज़ शुरू होता है, वो आप देख रहे हो कि दिन में 2 मैच 3 मैच जो हो रहे हैं उसमें से सब उड़ ही रहे हैं, या लगातार एक हफ्ते तक मैच उड़ रहे हैं। लेकिन तब लोगों के पास पैसा ही नहीं होता, बैकअप ही नहीं होता। इसीलिए बैकअप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस लाइन में सर्वाइव करना है तो। दोस्तों, तो हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, ये बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं और आपको बहुत एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, जो भी हमने सीखा है पिछले 10-15 साल में अपनी इस लाइन में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आपको नॉलेजेबल कंटेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके कोई यार दोस्त कलीग जो भी खेलते हैं उनके साथ इसको शेयर करिए, उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। और अगर आपको रनिंग मैच में प्रॉफिट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको हम हर मैच का प्रेडिक्शन देते हैं जो भी हमें सही लगता है और प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए, हम आपको कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं।